नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एमपी दिन भर में खबरों के साथ मैं हूं रीनू। चलिए सबसे पहले बात, वॉल्व वाले मास्क का उपयोग प्रतिबंधित हुआ। केंद्र सरकार ने वॉल्व रेस्पिरेटरी मास्क पर रोक लगा दी है। केंद्र सरकार ने उपयोग न करने का आदेश जारी कर दिया है। एमपी सरकार ने भी जारी किया आदेश, जहां वॉल्व रेस्पिरेटरी वाले मास्क का उपयोग न करने की सलाह दी गई है। अब ये सलाह इसलिए भी दी गई है क्योंकि कहीं ना कहीं इससे थोड़ा नुकसान भी हो रहा था। एमपी सरकार ने भी इसी वजह से इस आदेश को जारी किया है और वॉल्व वाले जो मास्क हैं इनको उपयोग ना करने के लिए आदेश जारी किया गया है। तो जो सिंपल मास्क आते हैं आप उनका उपयोग करिए, वॉल्व वाले मास्क का आप बिल्कुल उपयोग ना करें। केंद्र सरकार ने वॉल्व रेस्पिरेटरी मास्क पर रोक लगा दी है। बात अनलॉक 3 की, गाइडलाइन जारी की गई है। गृह मंत्रालय ने अनलॉक 3 के लिए जो गाइडलाइन जारी की है उसकी दिशा निर्देश को जान लीजिए। 5 अगस्त से जिम खोलने की मंजूरी दे दी गई है। पूरे देश में 1 अगस्त से नाइट कर्फ्यू हटेगा। 31 अगस्त तक बंद रहेंगे स्कूल कॉलेज। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ही स्वतंत्रता दिवस मनाने की मंजूरी दी गई है। वंदे भारत मिशन के तहत यात्रा पर छूट जारी, मेट्रो ट्रेन सेवा पर रोक जारी, सिनेमा हॉल पर अभी भी पाबंदी। तो वहीं कंटेनमेंट जोन में 31 अगस्त तक लॉकडाउन जारी रहेगा। मास्क लगाना अभी भी जरूरी होगा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना भी जरूरी होगा। एमपी में कोरोना मरीजों की संख्या 30,000 के पार हो गई है। एमपी में कोरोना मरीजों की संख्या हुई 30,134, जहां प्रदेश भर में आज कुल 917 मामले सामने आए हैं। आज कोरोना से 591 मरीज हुए स्वस्थ। अब तक कुल 20,934 लोग स्वस्थ हुए हैं। आज कोरोना से कुल 14 मौतें हुई हैं। प्रदेश भर में अब तक कोरोना से कुल 844 मौतें हुई हैं। कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 8,356 हुई है। एमपी बीजेपी अध्यक्ष बीडी शर्मा कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। तीसरी रिपोर्ट में कोरोना पॉजिटिव आए बीडी शर्मा। कल सुहास भगत की रिपोर्ट भी पॉजिटिव पाई गई थी। सीएम और अरविंद भदौरिया के साथ ही लखनऊ गए थे बीडी शर्मा। भोपाल से लखनऊ गए थे सभी लोग। विशेष विमान के साथ सभी सदस्यों की रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है। भोपाल में कल से शुरू होगा एंटीजन टेस्ट, जहां 2 कैटेगरी में जांच की जाएगी। पहली श्रेणी में कंटेनमेंट एरिया, रेड जोन और हॉट स्पॉट के रहवासियों के लिए रैंडम सैंपल लिए जाएंगे। दूसरी कैटेगरी में सरकारी और निजी अस्पतालों में भर्ती मरीजों की जांच होगी। सर्जरी से पहले होगी रैपिड किट से जांच और 30 मिनट में इसका रिजल्ट आपको मिल जाएगा। भोपाल के 10 फीवर क्लिनिक को एंटीजन टेस्ट को मंजूरी दे दी गई है। तो कोरोना को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने मंत्रियों के साथ ही वर्चुअल समीक्षा बैठक की है। बैठक की जानकारी देते हुए मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि भोपाल में कल से एंटीजन टेस्ट शुरू किया जाएगा। प्रदेश में कोरोना की रिकवरी रेट 70% तक पहुंच गई है। अस्पतालों में बेड की संख्या भी बढ़ाई गई है। कोरोना की बैठक माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा वर्चुअल की गई। अभी तक कोरोना के 20,934 लोग ठीक होकर अपने अपने घर जा चुके हैं, जो एक बड़ी सफलता और बड़ा रिलीफ है। आज 917 नए केस प्रदेश के अंदर मिले हैं और 691 लोग डिस्चार्ज हुए। रिकवरी रेट हमारी बढ़कर अब 70% तक आ गई है। भोपाल के अंदर अब कल से एंटीजन टेस्ट भी प्रारंभ हो रहे हैं, जैसा दिल्ली, उत्तर प्रदेश वगैरह में प्रारंभ हुए हैं। इसकी विशेषता यह है कि इसकी रिपोर्ट बहुत जल्दी आ जाती है और लोगों के मन की आशंका भी तुरंत दूर हो जाती है। रायपुर से खबर, कल प्रदेश की जनता को संबोधित करेंगे सीएम। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कल संबोधित करेंगे और कल सुबह 11 बजे जनता को करेंगे संबोधित। कोरोना संक्रमण और रोकथाम को लेकर बातचीत करेंगे।
तो कल सीएम भूपेश बघेल 11 बजे जनता को संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कल सुबह 11 बजे कोरोना संक्रमण और उसकी रोकथाम को लेकर बातचीत करेंगे। किस तरीके के एहतियाती कदम उठाए गए हैं और अभी क्या क्या और कदम उठाए जा रहे हैं, क्योंकि कई लोगों में बहुत ज्यादा डर भी पैदा हो चुका है, क्योंकि कोरोना से जिस तरीके से मौत के जो आंकड़े बढ़े हैं और कोरोना से जो संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ी है, उसके बाद से कुछ लोग पैनिक भी होने लगते हैं। इस वजह से ही अभी सीएम भूपेश बघेल कल जनता को संबोधित करेंगे, जानकारी देंगे किस तरीके के कदम उठाए जा रहे हैं। और संवाददाता अवधेश जुड़ गए हैं। अवधेश, बहुत ही अहम है क्योंकि जनता भी बहुत ज्यादा डरी हुई है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में अब तेजी से कोरोना के मामले बढ़े हैं। कल होने वाली बातचीत में जो सीएम भूपेश बघेल प्रदेश को संबोधित करेंगे, क्या संभावित वो बातें हो सकती है अवधेश? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि छत्तीसगढ़ में जिस तेजी से बीते पखवाड़े भर से नए मरीजों की संख्या बढ़ी है, इससे लोगों के मन में दहशत हो चली है कि कैसे इस पे नियंत्रण होगा और सरकार क्या कारगर कदम उठा रही है जिससे लोगों को भय खाने की, डरने की आवश्यकता नहीं है। तमाम तरह की अफवाहों का भी बाजार गर्म है, तमाम तरह की बातें भी निकल के आती है कि अस्पतालों में बेड नहीं है तो डॉक्टर उपलब्ध नहीं है, तमाम तरह की बातें जिससे लोगों के मन में डर का माहौल है। तो अगर डर के माहौल को दूर करने के लिए मुख्यमंत्री खुद आगे आके प्रदेश की जनता को संबोधित करेंगे तो समझा जा सकता है कि मामला बेहद ही गंभीर है। मुख्यमंत्री खुद कल 11 बजे प्रदेश की जनता को संबोधित करते हुए राज्य सरकार के द्वारा कोरोना रोकथाम को लेके और उपचार को लेके जो कदम उठाए जा रहे हैं, जो धरातल पे जो काम किए जा रहे हैं, उन तमाम चीजों की जानकारी दी जाएगी। तो उम्मीद रीनू यही की जा सकती है कि कल के संबोधन के बाद लोगों के मन में जो एक भय का वातावरण है, किस तरह से नियम कानून को लेकर तमाम तरह की जो बातें हैं, वो भय का वातावरण कुछ हद तक कम होगा, क्योंकि उद्देश्य भी यही है कि लोगों के मन में विश्वास जगाया जाए, न केवल कोरोना के खिलाफ बल्कि उसे लड़ने वाले जो लोग हैं उनके प्रति भी मन में विश्वास जगाया जाए। इसलिए कल मुख्यमंत्री खुद 11 बजे प्रदेश की जनता को संबोधित करेंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अवधेश तमाम जानकारी के लिए। तो यही कारण है कि कल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जनता को संबोधित करेंगे, क्योंकि लोगों के मन में डर बहुत ज्यादा हो चुका है और अब चूंकि बड़े बड़े लोग भी इससे प्रभावित होने लगे हैं, जो कि बहुत ज्यादा एहतियात बरतते हैं उसके बावजूद, लेकिन इससे भी जंग जीती जा सकती है। ये भी एक बड़ा पहलू कोरोना का देखने को मिल रहा है। तो आपकी सूझबूझ और आपके जो गाइडलाइंस है उसका यदि बराबर से पालन करते हैं तो जाहिर तौर पर कि बहुत हद तक आप इससे बच सकते हैं। और अब वो खबर जो न सिर्फ आपके बल्कि आपके बच्चों के लिए बेहद अहम है। सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय यानी कि HRD मिनिस्ट्री का नाम बदलकर अब इसे सिर्फ और सिर्फ शिक्षा मंत्रालय के नाम से जाना जाएगा। साथ ही साथ सरकार ने देश की शिक्षा नीति में आमूल-चूल परिवर्तन करने का मन बना लिया है और नई शिक्षा नीति का भी ऐलान कर दिया है। नई शिक्षा नीति में 3 साल से 18 साल के बच्चों को शामिल के अधिकार शिक्षा के अधिकार के कानून के अंदर लाया जाएगा। साथ ही साथ प्राइवेट स्कूलों की मनमानी फीस पर लगाम लगेगी और क्या क्या है इस शिक्षा नीति में ये भी आपको बता दें। जहां शिक्षा के अधिकार का दायरा बढ़ा है, 3 से 18 साल के बच्चे शिक्षा के अधिकार कानून 2009 के अंदर आएंगे और कला, संगीत, शिल्प, खेल, योग, सामुदायिक सेवा जैसे विषय पाठ्यक्रम में शामिल होंगे। बच्चों में जीवन जीने के लिए जरूरी कौशल, लाइफ स्किल्स और जरूरी क्षमताओं को विकसित करने पर भी जोर रहेगा। उच्च शैक्षणिक संस्थानों में हाई क्वालिटी टीचिंग पर भी जोर रहेगा। हायर एजुकेशन में वर्ल्ड क्लास रिसर्च पर फोकस होगा। अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के ढांचे में भी बदलाव होगा और अब कोर्स के दौरान कक्षा से निकलने या प्रवेश करने के लिए विकल्प दिए जाएंगे। पाठ्यक्रम में भारतीय ज्ञान पद्धतियों को शामिल किया जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का गठन किया जाएगा। प्राइवेट स्कूल अब मनमानी फीस नहीं बढ़ा सकेंगे। टीचर ट्रेनिंग में बदलाव होगा। सभी तरह की शिक्षा नीति के दायरे में आएंगी। जबलपुर से खबर। जबलपुर हाईकोर्ट ने निजी स्कूलों में फीस के मामले में अभिभावकों को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने कहा कि फीस नहीं भरने पर स्कूल बच्चों के नाम नहीं काट सकते हैं। कोर्ट ने कहा कि मामले की अगली सुनवाई 10 अगस्त को होगी और अब तक निजी स्कूल फीस नहीं भरने पर किसी भी बच्चे का नाम स्कूल से नहीं काट पाएंगे। फ्रांस से आज 5 राफेल विमानों की पहली खेप अंबाला पहुंची। प्रदेश के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने राफेल विमानों की खरीदी पर कहा कि साल 2012 में ही तत्कालीन यूपीए सरकार ने 126 राफेल विमानों को खरीदने का सौदा किया था, लेकिन बाद में मोदी सरकार ने सौदे की कीमतों में बदलाव किया, जिससे विमान की कीमतें बढ़ गईं।
फाइटर एयरक्राफ्ट खरीदे गए हैं 59,000 करोड़ में। तो जो 746 करोड़ रुपए में एक हवाई जहाज खरीदा जाता, तो प्रति हवाई जहाज लगभग 1600 करोड़ में अब ये आएगा। अब ये कीमत इतनी कैसे बढ़ गई? इसका प्राइस नेगोशिएशन क्या भारत सरकार के अधिकारियों ने किया था? क्या वित्त मंत्रालय को इसके सलाह मशवरा किया गया था? ये सारे सवाल हैं जिसका जवाब ना तो मोदी जी देते हैं ना सरकार देती है। वहीं दिग्विजय सिंह के बयान और ट्वीट पर निशाना साधते हुए गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि राफेल हिंदुस्तान आने के बाद 3 जगह मातम होगा, चीन, पाकिस्तान और जो ट्वीट कर रहे हैं उनके यहाँ राफेल आने का मातम होगा। साथ ही कहा कि जो लोग सेना और पुलिस का मनोबल गिराते हैं, इन लोगों को दूसरे देश की नागरिकता लेना चाहिए। केवल 3 जगह मायूसी होगी, अगर होगी तो, या मातम होगा तो 3 ही जगह होगा, चीन में, पाकिस्तान में और जो सुबह से ट्वीट कर रहे हैं उनके यहाँ। जो लोग रोज सुबह उठकर कभी सेना का मनोबल गिराते हैं, कभी देश के सम्मान और स्वाभिमान को आहत करते हैं, पुलिस का मनोबल गिराते हैं, ऐसे लोगों को तो अच्छा हो कि किसी दूसरे राष्ट्र की नागरिकता ले लें, कम से कम देश के स्वाभिमान और सम्मान के साथ तो सुबह ही उठ के न खेलें। सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर को धमकी मिली है। अज्ञात नंबर से फोन कर कई बार धमकी दी गई है। उन्हें राम मंदिर भूमि पूजन से नाराज होकर धमकी दी गई है। साथ ही प्रज्ञा ने भोपाल के कमला नगर थाने में इसको लेकर मामला दर्ज करा दिया है। धमकी देने वाले ने बीजेपी के कई नेताओं को लेकर गलत भाषा का भी इस्तेमाल किया है। मेरे पास फोन आते रहे धमकी भरे, कल भी आए, कल रेगुलर कई कॉल आए जो प्राइवेट नंबर दर्शा रहा था, कभी इंटरनेशनल कॉल दर्शा रहा था और भयानक गालियां दी, बहुत ही गंदी गालियां माननीय मोदी जी को लेकर के, माननीय अमित शाह जी, माननीय योगी जी को लेकर के, मुझे लेकर, और राम मंदिर निर्माण को लेकर के और हनुमान चालीसा के पाठ का जो मैंने आह्वान किया है उसको लेकर, ये सब लेकर के उन्होंने गालियां देना शुरू किया। का शिकायत वगैरह की आपने? हाँ, मैंने कमला नगर थाना भोपाल में FIR दर्ज करवाई है। प्रज्ञा सिंह को धमकी मिलने पर पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि राम मंदिर भूमि पूजन का न्योता नहीं मिलने पर प्रज्ञा सिंह ठाकुर नाराज हैं और पार्टी में उपस्थिति दिखाने के लिए झूठी शिकायत कर रही हैं। 200 लोगों को मात्र बुलाया गया है भूमि पूजन में, प्रज्ञा ठाकुर की कहीं उपस्थिति दर्ज नहीं हो रही है। तो इस तरह के उल्टे सीधे प्रसंग बना के अपने आप को लाइमलाइट में ला के कि मुझे धमकी मिली है, मुझे ये मिला है, अपनी जेब मिटाने के लिए, छुपाने के लिए कि उन्हें राम मंदिर के शिलान्यास में बुलाया नहीं गया, तो इस बहाने अपने आप को वो इस संदर्भ से जोड़ना चाहती हैं। और यहाँ पर वक्त एक ब्रेक का है, हम जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। साइलेंट किलर कहलाने वाली बीमारी कैंसर से बचाव के लिए अब रतलाम जिले के गांव-गांव में अवेयरनेस कैंप लगाए जा रहे हैं। बड़ौदा के प्रसिद्ध HCG कैंसर सेंटर के स्पेशलिस्ट रतलाम के ग्रामीणों को कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी के प्रति जागरूक कर रहे हैं ताकि देश प्रदेश को कैंसर मुक्त किया जा सके। इसी कड़ी में आज बड़ौदा के HCG कैंसर सेंटर के स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ ने पलसोड़ा गाँव में मेडिकल कैंप लगाया और इस दौरान कैंसर एक्सपर्ट्स ने ग्रामीणों का हेल्थ चेकअप कर उन्हें कोरोना से बचाव के लिए सैनिटाइजर, मास्क और दवाइयां भी बांटी गई। साथ ही ग्रामीणों को कैंसर के लक्षणों और बचाव की जानकारियां भी दी गई हैं और ये सब कुछ फ्री में किया गया। मास्क बांट रहे हैं, सभी को पूरा गांव लाभ ले रहा है, इससे पूरा गांव को फायदा होगा। फ्री में कर रहे हैं तो अच्छा है, पूरी जनता को सबको फायदा है। इसलिए गांव में आज ये कैंप लगाया। कैंप में सैकड़ों की तादाद में लोग आके अपनी जांच करवा रहे हैं, यहाँ से पूरी जानकारी ले रहे हैं और अपना स्वास्थ्य सुधार सके उसकी पूरी जानकारी ले रहे हैं। अभी HCG कैंसर हॉस्पिटल बड़ौदा की ओर से गांव-गांव में अभियान चलाया जा रहा है कि कैंसरों को किस तरह से, कैंसरों के लक्षणों को किस तरह पहचानना चाहिए और उससे लोगों को जल्दी पता चले और जल्दी उनका ट्रीटमेंट हम लोग कर पाएँ।
हरदा नदी में बहा युवक मछली पकड़ने काली माचक नदी में आया था। युवक अचानक नदी में तेज बहाव आ गया, पानी बढ़ गया और नदी में जलस्तर बढ़ने की वजह से युवक बीच में ही फंस गया। काफी देर तक मदद न मिलने पर खुद ही पानी में कूद गया। मदद करने की जगह लोग बनाते रहे वीडियो। युवक की तलाश के बाद भी कोई सुराग नहीं लग पाया है। छिपावर थाना क्षेत्र के चारुआ गाँव की यह पूरी घटना सामने आई है। तो देखिए, युवक मछली पकड़ने गया था और इस दौरान वो काफी देर तक वहीं पर खड़ा रहा, काफी परेशान रहा। फिर उसने कोशिश की कि वो नदी से कूदकर बाहर निकल आए, लेकिन वो उस बहाव में तेजी से बह गया। लोग खड़े रहे, वीडियो बनाते रहे, लेकिन किसी ने भी उसकी मदद नहीं की। किसी ने उसकी मदद करने के बजाय उसका वीडियो बनाना जरूरी समझा और युवक आंखों के सामने देखते ही देखते वहां से बह गया। तो छिपावर थाना क्षेत्र के चारुआ गांव की यह पूरी घटना है, जहां पर कीचमाचक नदी में युवक मछली पकड़ने गया था और अचानक से जलस्तर बढ़ गया, जिसकी वजह से युवक बीच में ही फंस गया। काफी देर तक वो खड़ा रहा, इंतजार करता रहा कोई उसकी मदद करेगा, मदद के लिए चिल्लाता रहा। लोग किनारे खड़े वीडियो बनाते रहे, लेकिन कोई भी काफी देर तक खड़े रहने के बाद युवक ने जब सोचा कि वो खुद ही पानी में कूदकर वहां से निकलने की कोशिश करे, लेकिन वो नहीं निकल पाया और आंखों के सामने ही वह बह गया। छतरपुर में तेज बारिश के बाद यहां से प्रसिद्ध जटाशंकर धाम का झरना पानी से लबालब हो गया है। झरने का पानी मंदिर की सीढ़ियों से होकर मंदिर के गर्भगृह तक पहुंच चुका है। जटाशंकर धाम की सुंदरता को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग यहां पहुंच रहे हैं और पवित्र कुंड में स्नान कर भगवान से मनोकामना मांग रहे हैं। दतिया के भांडेर थाना क्षेत्र में पुरानी रंजिश के चलते कुछ लोगों ने सिकंदरपुर निवासी आनंद वर्मा के घर के अंदर घुसकर हमला कर दिया। बदमाश 8 बाइक पर सवार होकर आए थे। हमले के वक्त पीड़ित पक्ष की महिलाएं घर पर अकेली थीं। अचानक हुए हमले से महिलाओं ने शोर मचाया तो पड़ोसी इकट्ठे हो गए, जिससे बदमाश भाग गए। बदमाश हड़बड़ी में भागते वक्त 4 बाइक भी छोड़ गए। बदमाशों की छोड़ी गई बाइक को लोगों ने तोड़ डाला। सूचना मिलने के काफी देर बाद पहुंची पुलिस खाना पूर्ति कर लौट गई। बैतूल में एडीजे और उनके बेटे की मौत के मामले में पुलिस ने खुलासा किया है। 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक एडीजे और उनके बेटों को जहर देकर मारा गया था। आटे में मिलाकर जहर दिया गया था। एडीजे की महिला मित्र ने ही जहर देकर दोनों को मारा था। पुलिस के मुताबिक आरोपियों का पूरे परिवार को खत्म करने का प्लान था। एडीजे से रुपयों के लेन देन को लेकर आरोपियों से विवाद चल रहा था और इसके चलते एडीजे की जो महिला मित्र थी, उन्होंने जब खाना पकाया तो आटे में उन्होंने जहर मिला दिया था। यहाँ तक कि एडीजे जब काफी उनकी हालत गंभीर थी तो उन्होंने बोला भी था जाते जाते कि आटे को जरूर चेक करवा लेना। और एडीजे और उनके बेटे की खाने के बाद अचानक से तबीयत बिगड़ती है और उनकी मौत हो जाती है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।